गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर एक बार कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें काव्य खंड के अंतर्गत कविता पवन दूत का वाचन और व्याख्या की जा रही है, जिसमें आज से पहले पिछले वीडियो में आपको कुछ पंक्तियों की व्याख्या बताई गई थी। उसी श्रृंखला में आज हम आगे आने वाली पंक्तियों को पढ़ेंगे और उनकी व्याख्या को समझेंगे। जैसे आपके मोबाइल की स्क्रीन में कुछ पंक्तियां दिखाई जा रही हैं। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना। प्रस्तुत पंक्तियों में जैसा कि हरिओत जी ने बताया है कि प्रस्तुत कविता प्रिय प्रवास से ली गई है, जिसमें राधिका ने पवन के माध्यम से अपने प्रिय श्री कृष्ण को संदेशा भेजने की बात कही गई है। इसमें राधिका ने पवन से कहा कि आगे बढ़कर आपको वृंदावन धाम मिलेगा, जहाँ संगीत गूंज रहा होगा, फूलों से लदा होगा। ऐसे मनोरम स्थान पर हे पवन तुम रुक मत जाना, मेरा संदेशा आगे प्रेषित जरूर करना। और प्रस्तुत पंक्तियों में जाते जाते अगर पथ में, पथ मतलब रास्ता, क्लांत मतलब थका हुआ। यहाँ पर क्लांत आया है, क्लांत का अर्थ है थका हुआ। तो पवन से राधिका कहती हैं कि जाते जाते यदि मार्ग में तुझे कोई थका हुआ, दुखी और व्याकुल व्यक्ति दिखाई दे, तो उसके समीप जाकर उसके दुखों को दूर करना, उसके कष्टों का निदान करना और धीरे धीरे यहाँ पर सन्निकट का मतलब होता है पास, क्लांतियों मतलब थकावट, उसकी दूर करने को संदेश दिया है कि मार्ग में तुझे कोई थका हुआ, शांत और थकावट से परिपूर्ण कोई राहगीर मिले, तो उसके दुख को तुम कम करना, उसकी थकावट को दूर करना, उसके शरीर का स्पर्श करके, उसके शरीर को छूकर, गात मतलब शरीर, परस छूकर, उसके शरीर को छूकर उसकी गर्मी को दूर करना और अपनी सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना। और अपनी सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना। तो प्रस्तुत पंक्तियों का भी आपको शाब्दिक अर्थ बताया गया। तो राधा पवन के माध्यम से कहना चाहती है
कि रास्ते में अगर कोई शांत पथिक राहगीर थका हुआ मिले तो उसकी व्यथा को समझना, सीधा आगे मत बढ़ जाना। जैसा कि पिछली पंक्तियों में उसने कहा था, राधिका ने, कि तुम आकर्षित मत हो जाना वृंदावन धाम को देखकर, सीधा आगे बढ़ जाना। तो उसी परिप्रेक्ष्य में राधिका कहती हैं कि आगे बढ़ जाने का ये मतलब नहीं है कि अगर रास्ते में कोई थका हुआ दुखी वो पथिक मिले तो उसको आप गर्मी शांत करना, अपने स्पर्श से उसे उसकी थकावट दूर कर देना, तब आगे बढ़ना। यहाँ पर हरिओत जी ने राधिका का लोक सेवा के रूप में, लोक सेविका के रूप में चित्रण किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में खड़ी बोली का प्रयोग करते हुए हरिओत जी ने बड़ी अच्छी तरीके से पवन को मानव रूप देते हुए मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए श्रृंगार रस से ओतप्रोत काव्य की रचना की है। आगे की पंक्तियों को देखें। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वासना तो न तू सुंदरी को। तो यहाँ पर लज्जाशील, लज्जा से भरी हुई, शर्म से भरी हुई, श्रमित अर्थात थकी हुई। यहाँ पर श्रमित आया है जिसका मतलब थकी हुई, श्रांति मतलब थकावट, क्लांता भी कह सकते हैं थकना। तो श्री कृष्ण के वियोग में राधिका अत्यंत दुखी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे अपना ही दुख दिखाई दे रहा हो। वह अपने दुख से तो दुखी है, लेकिन ऐसे दुख में भी उन्हें अन्य लोगों के दुख की चिंता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका पवन को समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन, यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे, अगर मार्ग में कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। यदि वह श्रमित हो, मतलब थकी हुई बताया गया है कि अगर वह थोड़ी सी थकी प्रतीत होती है तो उसे गोद में ले जाकर उसकी थकावट को दूर करना, गोद में ले जाकर उसकी थकावट को दूर करना और उसके ओठों को, कमल मुख को, जो कमल जैसे मुख की मलिनता को अपने शीतलता से दूर कर देना। तो कहने का आशय ये है कि राधिका कहती हैं अगर कोई लज्जाशील स्त्री रास्ते में दिखाई पड़े तो उसकी लज्जा को मत उड़ाना, अर्थात उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, बल्कि उसे अगर वह थकी हुई प्रतीत होती है तो उसकी थकावट को दूर करना, उसे गोद में उठा लेना और उसके जो कोमल पंखुड़ी जैसे ओंठ हैं, कमल जैसा मुख है, जो मलिनता, थकावट के कारण मलिनता छा गई है, उसको अपनी शीतलता से, अपने स्पर्श से, जो वायु की शीतलता, शीतल बयार चलती है,
तो मन को बड़ा हर्षित करती है। तो अपनी शीतलता से उस स्त्री की थकावट दूर कर देना, उसे शीतल कर देना, ठंडा कर देना। इन पंक्तियों का ये भावार्थ हुआ। आगे, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो यहाँ पर राधिका जी ने पवन को समझाते हुए कहा है कि हे पवन, कोई क्लांता कृषक, क्लांता थका हुआ, कृषक किसान, ललना मतलब छोटा बच्चा जैसे पालना होता है, खेत में जो दिखे। तो हे पवन, यदि खेत पर कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे उसका स्पर्श कर उसकी संपूर्ण थकावट को दूर कर देना, उसकी समस्त क्लांतियों थकावट को दूर कर देना। आगे की पंक्तियों में, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में उसे ला, अर्थात यदि आकाश में कोई मेघ खंड जा रहा हो, आकाश के बादल जा रहे हों, तो उसे ऊपर से लाकर छाया कर देना, उस स्त्री को थकावट से शीतल कर देना, शीतलता प्रदान कर देना। ऐसी राधिका जी ने पवन से अपने भावों की अभिव्यक्ति की है कि पवन, संदेशा तो ले जा रहे हो, लेकिन अगर रास्ते में इस प्रकार के व्यक्ति मिलें तो उन्हें उनका सुख प्रदान करते हुए आगे बढ़ना है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में हरिऔध जी ने एक बार फिर राधिका की विरह व्यथा का चित्रण किया है, तो दूसरी ओर उन्होंने समाज की पीड़ा से व्याकुल दिखाया भी है और उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए पवन को उपमा से देखा है। पवन को कई प्रकार की उपमाएं दी हैं और समझाया है कि जो आपका कार्य है दूसरों पर हित करना, परोपकार करना, वह परोपकार करते हुए ही आपको आगे बढ़ते हुए जाना है। अब आगे की पंक्तियों पर ध्यान देते हैं। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में, उत्सुका हो न्यारी शोभा वर नगर की, देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिर को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क में से हैं। तो यहाँ पर वर का मतलब श्रेष्ठ, वर का अर्थ है श्रेष्ठ। मेरु का अर्थ होगा सुमेरु पर्वत। अर्क का यहाँ पर अर्थ सूर्य है, सूर्य। और रव का मतलब ध्वनि। तो प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका पवन दूतका को समझा रही है कि जब तुम मथुरा पहुँचो तो वहाँ के पवित्र मंदिरों की भव्य शोभा को देखना मत भूलना। मथुरा में अनेक भव्य मंदिर हैं जिनकी सुंदरता से विश्व में उनकी वैभवता, भव्यता सभी लोग मानते हैं। तो ऐसे मथुरा नगर में प्रवेश करते हुए पवन
तुम वहाँ की शोभा को देखना मत भूलना। और कहते हुए पवन दूतका को समझाती हैं कि तेरे मार्ग में मथुरा नगरी भी पड़ेगी, उसकी शोभा देखना मत भूलना। जब पवन दूत का तुम मथुरा नगरी पहुंच जाओगे, तब वहाँ की भव्यता तुझे स्वयं ही उसे देखने के लिए उत्सुक बना देंगी। स्वयं आपके हृदय में उसको देखने की लालसा इच्छा जगा देंगी। जब तू अपनी नगरी को देखने की उत्सुकता दबाना मत, बल्कि उस नगरी के सर्वोत्तम और मनोमुग्ध शोभा को देखकर, उस नगरी की भव्यता, मनोहरता, मनोहारी दृश्य देखकर, सर्वोत्तम और मुग्ध करने वाली शोभा को देखकर उस पर मुग्ध होना मत भूलना। वह निश्चित ही आपको आकर्षित करेंगी, मन मोह लेंगी। तो तुम जब वहाँ दूसरे आभा वाले कलश, जिनके दूसरे अर्क में से हैं, ऐसे मंदिर जो सूर्य के समान चमकती आभा वाले कलशों से युक्त, सुमेरु पर्वत जैसे विशाल और ऊंचे मंदिरों को देखेंगे, ऊंचे पर्वतों को देखेंगी, तब तुम्हारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। तुम निश्चित ही वहाँ की अद्भुत अद्वितीय सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाओगी। ऐसा राधिका जी पवन के लिए कहती हैं कि मथुरा का जो सौंदर्य वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में हरिऔध जी ने किया है, वह अद्वितीय है। और राधिका और पवन के वार्तालाप के द्वारा हरिऔध जी ने मथुरा की सौंदर्यता का वर्णन करते हुए वहाँ के मंदिरों, सुमेरु पर्वत जैसे पर्वत आदि की सुंदरता को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। अब आगे की पंक्तियों में जैसे देखें पूजा समय मथुरा मंदिर, देखें पूजा समय मथुरा मंदिर मध्य जाना, नाना वाद्य मधुर स्वरों की मुग्धता को बढ़ाना, किवाम लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध होके बजाना। तो इन पंक्तियों में पवन दूतका के माध्यम से राधिका कह रही हैं, राधिका कह रही हैं कि तू मथुरा में थोड़ा ठहरना और पूजा के समय वहाँ के मंदिरों में जाकर वहाँ बजने वाले विभिन्न वाद्यों की मधुरता को, वहाँ के वाद्य यंत्रों के स्वरों को अपना मधुर स्वर कंठ प्रदान करते हुए उसकी मधुरता में वृद्धि करना, उसकी मुग्धता को बढ़ाना, अथवा या वहाँ के मंदिर परिसरों में खड़े विभिन्न प्रकार के वृक्षों में से
अपनी पसंद के तरु, यहाँ पर शब्द आया है वृक्ष, रुचिर अपनी स्वेच्छा के, तो अपनी पसंद के वृक्ष का चयन करके उसके फल, फूल, पत्ती, तने आदि शब्द रूपी फल को ग्रहण करके धीरे धीरे बहते हुए मधुर ध्वनि के साथ मुग्ध होकर अपना राग अवश्य बजाना। तो यहाँ पर कवि के द्वारा स्पष्ट की गई है बात कि मथुरा के मंदिरों में संगीतमय पूजा का प्रचलन होता है, जिसमें नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जहाँ संगीत की मधुरता वायु की गति पर निर्भर करती है, इसीलिए कवि ने राधिका के मुख से कहलाया है कि हे पवन, तू संगीत के अनुकूल ही होकर, गतिशील होकर उसकी मधुरता में वृद्धि करना, और जो वृक्ष रुचिकर लगे, मुग्धकारी लगे, उसी के साथ तुम अपना मधुर तान छेड़ना। तो प्रस्तुत लाइनों का अर्थ आपको समझ में आया होगा। आगे की पंक्तियाँ पढ़ेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे। आपको गृह कार्य के रूप में जो पाठ की व्याख्या बताई गई उनको भली बात समझें और उनके पद्यांशों के शीर्षकों को लिखते हुए इसकी व्याख्या का अभ्यास करें और इनके संबंधित जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को दृष्टिगत करते हुए पाठ का भावार्थ समझें और संदर्भ सहित व्याख्या प्रस्तुत पद्यांशों की लिखें। धन्यवाद। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें।